बताऊं, मेरे हुजूर ने चादर पकड़ के झटका दिया, उमर अब तो ईमान लिया। इतना कहना था, 39 पूरे 40 हो गए हैं। 39 पूरे 40 हो गए। तो जब 39 थे तब 38 नहीं हुए, आज करोड़ों में हो, घट क्यों रहे हो? क्यों घट रहे हो? मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मैंने एक बेटी से बात की, उसने कहा मेरी बहन, मेरी सहेली गैर मुस्लिम हो गई, उसने गैर मुस्लिम के साथ निकाह किया। सुनिए, मैंने कहा रीजन क्या था, तुझे तो पता होगा ना। उसने जो रीजन बताया, दिल पे हाथ रख के सुनना, आज के बाद चादरें सस्ती कर दो, गुलाब कम खरीदो, आज के बाद बेटियों के दुपट्टे खरीदने शुरू कर देना, दुपट्टे खरीदने शुरू कर देना। उसने सबसे बड़ी बात रखी, का सबसे बड़ा रीजन यह था कि मेरी सहेली गरीब घर की थी, जहां पे वो नौकरी करने जाती थी 3000 सैलरी उसकी थी। शर्म आनी चाहिए, 3000 सैलरी। वो इसलिए धर्म छोड़ गई क्योंकि कौम में जहां भी रिश्ते की बात चली, डिमांड पहले आई, 10 लाख लेंगे। कुत्ते से बदतर समझता हूं जो अपने ससुर से भीख में जहेज मांगता है। तुमसे बेहतर तो कुत्ते होते हैं उन लोगों से जो ससुर से पैसा मांगते हैं कि कम से कम जो हड्डियां तलाश करके खाया करते हैं। इसलिए बेटियां घट रही हैं क्योंकि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। मरना है ना, अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह पूछेगा तुम्हारे दौर में मुस्लिम बेटियां क्यों धर्म छोड़ के चली गई, क्या जवाब दोगे? कि हमें नहीं पता था। इतनी पड़ गई थी कि निकाह मुश्किल हो गए थे, इसलिए बेटियां धर्म छोड़। पीरा मुरीदी का जो सिलसिला नहीं, से थोड़ा ठीक करना है। मैं कह रहा था ना, बनारस में अक्सर पीर परस्ती ज्यादा हो रही है, खुदा परस्ती कम। आज जो हम रुसवा हो रहे हैं ना, इसकी वजह किल्लत नहीं है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है, कभी नहीं। तारीख में जब 4 मुसलमान थे ना, 4 थे कलमा पढ़ने वाले, तो 3 नहीं हुए, 4 रहे। 38 थे तो 38 रहे, 37 नहीं हुए, 37 नहीं हुए। 39 तो हो गए, 37 नहीं हुए। और जब 39 हो गए तो फिर 38 नहीं हुए। पूछेगा तुम्हारे दौर में मुस्लिम बेटियां क्यों धर्म छोड़ के चली गई, क्या जवाब दोगे? कि हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था। पता था, तुम्हारी डिमांडें इतनी बढ़ गई थी कि निकाह मुश्किल हो गए थे, इसलिए बेटियां धर्म छोड़ गई। हाँ, बेटियां कभी बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती। मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया था कि कुफ्र के गरीबी इंसान को कुफ्र तक ले जाएगी? यही दिन है वो आज जो बेटियां कुफ्र के किनारे लग रही हैं जाकर के। क्यों? तुमने जहेज इतने बढ़ा दिए हैं, डिमांडें इतनी बढ़ गई हैं कि बेटियों के निकाह मुश्किल हो गए हैं। हाँ हाँ, मेरी कौम के जवानों, इतनी गुजारिश करता हूँ, सभी को जन्नत चाहिए। कसम खुदा की, पीर के पैर दबाने में जन्नत नहीं रखी है, उसके हाथ चूमने में जन्नत नहीं रखी है, उसके लंबे लिफाफों में जन्नत नहीं रखी है। अगर जन्नत ही जाना चाहते हो तो जाओ किसी गरीब के घर के सहारा बन जाओ, किसी गरीब बेटी को हाथ पकड़ के इज्जत के साथ अपने घर की इज्जत बना लो। अगर गरीब राजी हो जाएगा, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बरकाती। सुभान अल्लाह। आसान करो निकाह, बंद करो ये तमाशे। और जो लोग डिमांड करें, मैं कहता हूं उनका सोसाइटी से बाइकाट किया जाए। बेटी दो मत उन्हें, तुम पैसे इस लालच में देते हो ना, ये कुत्ता पालेगा तेरी बेटी को जिससे अपना पेट नहीं पल रहा। और जो अपने घर के बेड के लिए तेरे 10 लाख का मोहताज है, वो तेरी बेटी को 10 रुपए की दवा दिलाएगा? खुद हाथ रख के बता सीने पे, खुद हाथ रख के बता। जिसने पूरी जिंदगी से लिए सोफा नहीं खरीदा कि फलां की बेटी लेके आएगी, वो तेरी बेटी को चैन देगा? आज बेटियां मर रही हैं, घर में 6-6 बेटियां जवान है, बाप से उनके चेहरे नहीं देखे जाते।
बाप को उम्र ने बूढ़ा नहीं किया, बाप को बेटी की जवानी ने बूढ़ा कर दिया। आज खुदा के वास्ते रहम करो, उम्मत पे रहम करो, निकाह आसान कर दो, खत्म करो ये मुश्किलें, ऐलान कर दो हमारा रिश्ता पैसे की बुनियाद पे नहीं होगा, हमारा रिश्ता तो मोहम्मद अरबी की गुलामी की बुनियाद पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो ऐसा, करो ऐसा। आज के बाद किसी भी बेटी को मौत के गले इसलिए जाने का मौका न देना कि उसके बाप के पास जहेज नहीं था, देने के लिए पैसा नहीं था। अजीब रिश्ते हैं, अजीब मामले हैं। आज ना कई लोग जहेज इतना ले लेते हैं कि घर के बाहर जहेज रखा रहता है, घर के बाहर। ये क्यों रखा बाहर? सोने के अंदर कमरे में जगह नहीं थी मौलाना। तेरे बाप की इतनी औकात नहीं थी कि इतनी छत पाट लेता कि सामान अंदर आ जाता और जहेज के लिए लिस्ट के लिए घूम रहा था। ऐसे ऐसे भी भिखारी पड़े हैं समाज में। याद रखना, ससुर के देने से कभी पूर नहीं पड़ती, जब भी पूर पड़ती है खुदा के देने से पूर पड़ती है, खुदा के देने से। सारे ही मुसलमान है ना, सारे ही मुसलमान है ना। जी जी, बोल क्यों नहीं रहे? हाथ नहीं उठवाऊंगा, खाली बोलिए मुसलमान है ना सारे। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है। बोलो है कि नहीं अकीदा? सबका ये अकीदा ये है। अल्लाह से कब मांगे पैसे? कभी कई 10 लाख दे दे, 20 लाख मांगे, किससे मांगे? बेटी के बाप से। कोई डिमांड नहीं है, बस 10-5 लाख दे देना, कुछ नहीं चाहिए, 10 लाख दे देना। एक बाप बेटी को पालता है ना, बेटे तेरे आगे औलाद आएगी तब पता चलेगा। ये कमर उम्र से नहीं झुकती है, ये कमर बोझ उठाने से झुक जाती है। बाप की बोझ उठाने से। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं ना, मेरे घर में भी बेटी है, बहनें भी हैं। मैं ये चाहता हूं मेरी बहनें सुख में रहे, लेकिन कब? जब मैं दूसरे की बेटी को सुख दूंगा तभी तो खुदा मेरी बहन बेटी को सुख अदा करेगा। हैं? एक बाप बेटी पाल के दे रहा। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, तुम में अगर कोई बंदा ऐसा है ना, अपनी 5 साल की बेटी मुझे 10 लाख में लाके बेच दे, है कोई जो बेच देगा? 10 लाख में 5 साल की बेटी, 15 लाख में, 20 में? कहोगे मौलवी चुप हो जा। अगर बेटी से नोट तोल भी देगा तब भी 5 साल की बेटी नहीं बेचेंगे। तुझे अपनी बेटी इतनी प्यारी है, 5 साल की बेटी तू 50 लाख में बेचने तैयार नहीं। उस बाप का एहसान नहीं मानता जिसने 20 साल पाल के फ्री में तुझे बेटी दे दी है? नहीं है उसका एहसान? उससे उल्टे पैसे लिए जाते हैं, एहसान रखा जाता है कि तेरी बेटी को रोटी हम खिलाएंगे लेकिन तुझे 10 लाख देने पड़ेंगे। बंद करो ये तमाशे, निकाह ऐसे करो जिससे मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह किया। The slimmest vegan leather phone launch of अबुल बरकात की चौखट पे भी बैठे हो, कसम खुदा की सैयदों का जवाब नहीं, सैयदों का जवाब नहीं। हाँ, मसला थोड़ा यहां भी पेचीदा है, अल्लाह माफ करे। हमने ना जो फजाइल ना खासकर पंजतन के थे वो हमने सारी सैयदों पे चिपका दिया। बड़ा मसला चल रहा है, थोड़ा सा जरा ख्याल। जिसकी जो अजमत है उसकी अपनी जगह, बस सैयदों के लिए इतना काफी है कि वो हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। इससे बड़ी और कौन सी अजमत चाहिए? हुजूर की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। हम सारे सैयदों से प्यार करते हैं कि नहीं करते? बोले जी करते हैं कि सारे हुजूर की औलाद से प्यार इसलिए भी करते हैं कि सैयद हमारे ईमान का हिस्सा है। उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत हमारे ईमान का हिस्सा। कब तक? जब तक उनका अकीदा सलामत है। ये खास सुन लीजिए, जब तक उनका अकीदा सलामत है। हम निकाह बेटियों कैसे करें? जैसे हुजूर ने अपनी बेटी का किया। सुभान अल्लाह। कमी सिर्फ बेटे वालों की नहीं, कमी बेटी वालियों की, बेटी वालों की भी बहुत बड़ी कमी। जहां जरा सा ना थोड़ा सा दुकानदार देखा ना, करवट वाले से कहता रिश्ता करा दे बेटी का, 5 लाख दे दूंगा। कौन ये मार करा दे ना 5 का? नहीं भाई वो पैसे वाला। बीच वाले ना बहुत बड़ी आग लगाते, कहते हो भाई 5 लाख है, 15 लाख तो दुकान की इनकम है उसकी, चल 10 ले लिए। हम लड़के देख के थूक निकालते मुंह से।
कि अच्छी कमाई वाला है 10 लाख ले ले, 5 लाख ले ले। खुदा के बंदो, ये इस तरह से अपनी नियतें न बिगाड़ा करो, ज़हनियतें न खराब किया करो। याद रखो, कभी दौलत देख के बेटी न दे, कभी कमाई देख के बेटी न दे, ये देख के बेटी दे ये खुदा से कितना प्यार करता है, मुस्तफा से कितना प्यार करता है। हाँ हाँ, जब पैसे वालों को बेटी दी जाती है तो वो ससुर को आकर के आंख भी दिखाता है, दांत भी दिखाता है। अगर खुदा वालों को बेटी दी जाती है तो बेटी भी सुख में रहती है, ससुर भी सुख में रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। होते हैं ना, एक बार लेके नहीं बैठते चुपचाप। जी जी, देखा ना, जो रोज आता है वो रोज ही आना है। हर हफ्ते 100 रुपए तो फिर आएगा, जानबूझ के आएगा। यहाँ तो 100 रुपए मिलते हैं, 3 घर छोड़ के आएगा। अच्छा, मौलाना का घर है, चलो भाई डायरेक्ट पहले इससे ही ले लो, दे अल्लाह के नाम पे 100 और मिल गए। तो ये दामाद भी उसी क्वालिटी के भिखारी हैं। इन्हें पहली बार अगर तुमने दे दिया ना, ये मरते दम तक तुमसे मांगेंगे। इंटरनेशनल भिखारी, मरते दम तक भीख मांगेंगे ये लोग। इसलिए ना मत दो, दीनदारी देखो। ये देख, ये जो दामाद है हुजूर से कितना प्यार करता है, इसे मुस्तफा से कितना प्यार है। अगर ये नबी वाला है ना, तो फिर मेरी बेटी का दिल नहीं दुखाएगा, ये मेरी बेटी को कभी सताएगा नहीं। फिर उसके हाथ में बेटी का हाथ दे दे, फिर खुदा जाने और तेरी बेटी जाने, छोड़ दे बेटी को, उसके हवाले कर दे। लेकिन हम भी पैसे वाला देखते, आ जाए हो ना तो ये लिख करके लेके जाना, जब तक जिंदा रहेंगे हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उम्मत को तकलीफ हो। बोलो इंशाअल्लाह। हैं कुआरे कम बोल रहे हैं कि भाई ये सोच रहे हो कि मौलवी ने अपनी कर ली होगी, हमें मरवाने आया। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं वो कहता ही नहीं जिस पे मेरा अपना अमल नहीं होता। सबका करम है भाई, करके तो देखो, अल्लाह पे भरोसा तो रखो यार। हाँ, अल्लाह पे जो भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। कभी अल्लाह के सहारे निकाह करके तो देख करीब से, अल्लाह इतनी बरकतें देगा तेरी 7 पुश्तों से संभाली नहीं जाएगी। भरोसा करो अल्लाह पे, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। मगर ये इंशाअल्लाह मुझे खुश करने वाली नहीं होनी चाहिए, ये इंशाअल्लाह मुस्तफा को राजी करने वाली होनी चाहिए। मौलवी चला जाएगा तकरीर करके, क्या फर्क पड़ता, मौलवी देखे ना देखे, लेकिन हुजूर देख रहे, हुजूर देख रहे। जन्नत में जाना ना सारों को, किसी गरीब का सहारा बन जाना, किसी यतीम का सहारा बन जाना, जिस पे कुछ ना होना उसका सहारा बन जाओ। बराबरी के रिश्ते करो यार, ऊंचे मत देखो, बराबरी के लोग ढूंढा करो। जब बराबरी देखना शुरू करोगे ना, तो किसी की बेटी घर में बैठे बाल सफेद नहीं होगी, सारी बेटियों के हाथों में मेहंदी होगी, और कोई लड़का रड़वा अल्लाह सबके घर में अलबरकतें देगा। सिर्फ इतना है ना कि बराबर के रिश्ते देखिए। अल्लाह ने सब लेवल के लोग पैदा किए, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, मीडियम भी हैं, सुपर भी हैं। तो सब अपने लेवल के रिश्ते देख के शादियां करें, फिर देखो कितनी बहार आती है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बड़े बड़े क्यों नहीं बोल रहे, क्या मसला है? कोई और इरादा है? नहीं, अहद करो आज हुजूर के लिए, उम्मत का बोझ हल्का करेंगे। आज जरूरत है भाई। कह रहे 3 मीटिंगें फला हो गई, 4 मीटिंगें फला